हाय फ्रेंड्स, आई एम पैडी। आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं सूरह सजदा पे। तो आज सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आज मैं मिलने आया हूँ, जो कि है इंडियन रिएक्शन चैनल के सागर जी और काजल जी। उनको बच्चा हुआ है, इसलिए मैं बधाई देने आया था। तो आज वो मेरे साथ वीडियो करने वाले हैं हमारे चैनल पे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं सूरह पे। तो काजल तो अभी आपको पता है कि उसको बच्चा हुआ है, तो वीडियो नहीं कर रही है। तो सूरह के ऊपर हमने पहले भी रिएक्शन किया है, काजल और मैंने। तो इनके साथ भी हम सूरह ही चुना है, क्योंकि सूरह सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और सूरह एक धार्मिक मतलब धर्म से जुड़ा हुआ इशू है। मतलब इशू मतलब क्या बोलते हैं उसे, आयतें और उसमें होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। तो इन्हें भी मैंने सजेस्ट किया कि सूरह ही कीजिए पहले, क्योंकि पहला ही वीडियो है हम मेरा इनके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और इनके चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। इनके चैनल के सब्सक्राइबर बहुत 50,000 से भी ज़्यादा है, और इनके वीडियो बहुत अच्छे बनाते हैं। आप इनके वीडियो भी देख लीजिए, चैनल की लिंक है। तो मैं भी आज मतलब बहुत टाइम निकाल के इनके पास आया हूँ। मतलब आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि एक खेत है, और एक खेत में ही आए हमारे। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाजिल किया जाना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसको असखुद बना लिया है? नहीं, बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, ताकि तुम उन लोगों को हिदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया, ताकि ये रस्ते पर चले। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को और जो चीजें इन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। उसके सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त है और न सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वही आसमान से जमीन तक के हर काम का इंतजाम करता है, फिर हर काम एक रोज जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस होगी, उसकी तरफ रुजू करेगा। इसी शान का है वो खालिक जो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, गालिब है, बड़ा मेहरबान है। वही जिसने हर चीज को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी उसको पैदा किया, और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर उसकी नस्ल एक किस्म के खुलासे से यानी हकीर पानी से बनाई, फिर उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी, और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। और कहने लगे कि जब हम जमीन में मलिया मेट हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे? हकीकत यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे, और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से यह बात करार पा चुकी है कि मैं दोजख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। आज हमने भी तुम्हें भुला दिया है, और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको इनके जरिए नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। उनके पहलू बिछोनों से अलग रहते हैं, इस हाल में कि वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सो कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपाकर रखी गई है। ये उन अमाल का सिला है जो वो करते थे। भला जो मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो नाफरमान हो? दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके रहने के लिए बाग है। ये मेहमानी उन कामों की जजा है जो वो करते थे, और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोजख है। जब चाहेंगे कि उसमें से निकल जाएं तो उसमें लौटा दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि जिस दोजख के अजाब को तुम झूठ समझते थे उसके मजे चखो।
और हम उनको क़यामत के बड़े अजाब से पहले दुनिया के अजाब का भी मजा चखाएंगे, शायद वो हमारी तरफ लौट आए। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह फेर ले। हम गुनाहगारों से जरूर बदला लेने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी तो तुम उनसे मुलाकात होने से मुताल्लिक शक में न होना। और हमने उस किताब को बनी इसराइल के लिए जरियाए हिदायत बनाया था। और उनमें से हमने पेशवा बनाए थे जो हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे, जबकि वो सब्र भी करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार ही उनमें जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते थे क़यामत के रोज फैसला कर देगा। क्या इनको इस अम्र से हिदायत न हुई कि हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को जिनके रहने के मकामात में ये लोग चलते फिरते हैं हलाक कर दिया। बेशक इसमें निशानियां हैं, तो ये सुनते क्यों नहीं? क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम बंजर जमीन की तरफ पानी रवां करते हैं, फिर उससे खेती पैदा करते हैं जिसमें से इनके चौपाए भी खाते हैं और ये खुद भी खाते हैं? तो ये देखते क्यों नहीं? और कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? कह दो कि फैसले के दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कुछ भी फायदा न देगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह इस सूरा में भी ये बताया गया है कि सब कुछ अल्लाह ने ही पैदा किया है। और जो बीच में एक हमें साइंस में पढ़ाया जाता है कि सब कुछ जो जीव जंतु है वो सब पानी से ही पैदा हुए हैं। और इसमें भी बताया गया है कि इंसान भी पानी से ही पैदा किया गया है अल्लाह की ओर से, और अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी तो फिर वो मतलब इंसान की ओर मतलब इंसान के रूप में पैदा हुआ। मतलब हमें इससे पहले सूरा हमें बताया गया था कि जो हज़रत आदम है उनको मिट्टी से बनाया गया और अल्लाह ने उनमें रूह फूंकी, और उसके बाद हज़रत हव्वा जो हमारे सबकी मतलब सब जो इंसान हैं उन सब की माँ है, उसको भी अल्लाह ने ही बनाया था और उन दोनों को जुदा किया गया बाद में। ये सब बहुत बड़ी स्टोरी है, इसमें पूरे कुरान में सब स्टोरी बताई गई है। तो इसमें भी वही सब बताया गया। और जो आगे जो अलग अलग पैगंबर है उनको उनके ज़िंदगी का ज़िक्र आया, और उसके बाद बहुत सारे जो अल्लाह की तरफ से निशानियाँ दी गई मतलब अल्लाह के होने की, वो भी इसमें ज़िक्र किया गया उसमें वो जो निशानियाँ होती है उसका। तो बाद में उन्होंने बताया कि ये सब जो रूह है, ज़मीन है, पानी है, सब अल्लाह ने बनाए है। तो ये सब तो हमें सब सूरा में सुनने को मिला है। वैसे ही इस सूरा में भी मतलब ये सुनने को मिला है कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। तो बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें कि सब कुछ अल्लाह ने किया है और अल्लाह ही सब कुछ करते हैं और सब कुछ बिगाड़ते भी अल्लाह है, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। और लास्ट में उन्होंने कहा कि काफिरों को मतलब लास्ट में इस्लाम कबूल करना कुछ भी मतलब उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर लास्ट में सब कुछ होने के बाद अगर हम मरने के टाइम पे अगर हम कहें कि हमें इस्लाम कबूल करना है और अगर फ़ायदा नहीं होगा, तो ये क्लियर कर दिया है अल्लाह ने इस आयत में या इस सूरा में। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो ये सूरा बहुत अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो हमने हमारे चैनल पे पहले सूरा की है, 2-3 सूरा की है। तो ये सूरा मैंने पहली बार देखा है, तो इनकी वजह से तो ये सूरा मुझे बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह सभी को बनाते हैं, सभी को अल्लाह ने बनाया है, तो ऐसे ही इसमें बताया है। तो बहुत ही अच्छा सूरा था। और बेसिकली ये जो सूरा है सूरा सजदा, इसमें सब कुछ क्लियरली बताया गया है अल्लाह की ओर से। और ये जो कुरान होती है ये पूरी तरह 100% डायरेक्टली अल्लाह की ओर से बताई गई है, और वो हमारे पैगंबर नबी के मतलब मुंह से बताई गई है, और उसको लिखा गया है, अलग अलग चीज़ों पर लिखा गया था और बाद में उसको किताब की शक्ल दी गई ताकि वो मतलब अगली उम्मत को भी मिले वैसी ही हालत में, और उसमें 1% का चेंजेस नहीं किया गया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो अल्लाह ने जो कहा है उसको एक भी वर्ड उसमें चेंज नहीं हुआ है, और जो मतलब डायरेक्टली अल्लाह की ओर से कहा गया है वही हमको इंसानों को सुनाया जाता है कुरान को पढ़ा कर। तो मेरे ख्याल से ये जो सूरा सजदा है उसमें बहुत क्लियरली अल्लाह की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस दिए गए हैं। तो अगर आप ये अकेला सूरा मतलब अच्छे से सुने तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा इस्लाम के बारे में और इस्लाम धर्म के बारे में। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो चलिए, तो ये स्पेशली मुझे मिलने के लिए आए हैं
मतलब मुझे और काजल को जो हमें बेबी हुआ है, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आए थे इतनी दूर से, मतलब पुणे से आए हैं अहमदनगर में। तो बहुत ही अच्छा मतलब मुझे लगा है कि इतने दूर से आए हैं, मतलब और इनके चैनल के वीडियोस भी बहुत अच्छे होते हैं और मैंने पूरी लिस्ट देखी, बहुत अच्छे वीडियोस है। आप भी इनके वीडियोस को लाइक कीजिए, मतलब देखिए वीडियो, और इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बहुत ही अच्छा सूरा था है, और ऐसे सूरा बहुत आप मतलब इनको भी सजेस्ट कीजिए। और मेरे ख्याल से सजेस्ट आयत, मतलब आयत की ट्रांसलेशन कीजिए, ना कि ये जो मतलब अमल है अलग अलग तरीके से, क्योंकि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उर्दू पढ़ना नहीं आता, और अगर हम सुन के करेंगे तो मेरे ख्याल से कबूल किया जाएगा या नहीं वो भी नहीं पता हमें। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, और इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर और कीजिए। मैं इनको मिलने आया था, और इसलिए ये भी मुझसे मेरे साथ वीडियो करने के लिए राज़ी हो गए, इसलिए इनका भी शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए